हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे जनरल मेथड ऑफ कंपोजिशंस ऑफ द फोर्स। जनरल इस मेथड में क्या होता है, आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ द कंकरेंट फोर्सेस दी जाती हैं जो कि एक बॉडी पे एक्ट कर रही हैं किसी एक सिंगल पॉइंट पे एक्ट करे। कंकरेंट का मतलब होता है ऐसी फोर्सेस जो एक सिंगल पॉइंट से पास आउट हो रही होती हैं एट अ डिफरेंट एंगल्स। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। इस तरह के मेथड में क्या होता है डिफरेंट टाइप ऑफ द फोर्सेस दे जाती हैं। आपने इसके रिजल्टेंट को फाइंड आउट करना होता है कि किस डायरेक्शंस में एक्ट कर रही होती हैं। उसके लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहला काम ये होता है कि जो भी फोर्सेस हैं उसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व करना होता है। जैसे कि मैं सपोज करिए फर्स्ट फोर्सेस है F1 फोर्स, इसको अपने दो फोर्सेस में रिजोल्व करना है तो क्या होगा, इसके एक एक्स कंपोनेंट बन जाएगा, एक इसका वाई कंपोनेंट बन जाएगा। सब इसका जो एक्स कंपोनेंट बनेगा वो कुछ इसी डायरेक्शंस में बनेगा और जो वाई कंपोनेंट बनेगा वो इस वाली डायरेक्शन में बनेगा, जिसको कि हम इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं। उसी तरह से अगर मैं F2 फोर्स को देखूं, F2 फोर्स को भी हम कंपोनेंट में रिजोल्व करेंगे। इसका एक्स कंपोनेंट जो होगा इस वाली डायरेक्शंस में होगा और वाई कंपोनेंट इसी वाली डायरेक्शंस में होगा, जिसको हम इधर ड्रॉ कर सकते हैं। उसी तरह से F3 फोर्स में एंगल हमें पता नहीं है, एंगल किसी का भी पता नहीं है, बस हमें ये पता है कि इसको एक्स एंड वाई कंपोनेंट में रिजोल्व करना है। तो अगर हम देखें F3 फोर्स का भी एक्स कंपोनेंट इसी वाली डायरेक्शंस में रहेगा और वाई कंपोनेंट इस वाली डायरेक्शंस में रहेगा नीचे की तरफ। तो फिर इसको हम कोई सा भी ले सकते हैं आप। एंगल अगर ये वाला ले रहे हैं तब भी इसको अगर वाई डायरेक्शन में रिजोल्व करना है तो ये वाला कंपोनेंट, एक्स वाले में ये वाला कंपोनेंट। तो आप ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ये वाला ड्रॉ कर रहे हैं तो आप इसको इधर ड्रॉ कर सकते हैं। और उसी तरह से ये F4 फोर्स को रिजोल्व करते हैं एक्स एंड वाई कंपोनेंट में। तो इसका एक्स कंपोनेंट इस वाली डायरेक्शंस में और जो वाई कंपोनेंट है वो इसका इसी वाली डायरेक्शंस में आ जाता है। तो इस तरह से दिखा देते हैं। इसका वाई कंपोनेंट जो है इधर आ जाएगा इसका। तो अब क्या होता है, जब हमारे पास एक्स एंड वाई कंपोनेंट आ जाते हैं, एक्स कंपोनेंट आ जाता है एंड वाई कंपोनेंट आ जाता है, हम क्या करते हैं एक्स कंपोनेंट को फाइंड आउट करने के लिए और वाई कंपोनेंट को फाइंड आउट करने के लिए जितनी भी फोर्सेस हैं एक्स वाली डायरेक्शन से उनको ऐड कर देते हैं। मतलब कि समेशंस ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग द एक्स डायरेक्शन को ऐड कर देंगे। उसी तरह से समेशंस ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग द वाई डायरेक्शंस को ऐड कर देंगे। टेकिंग द साइन कन्वेंशन, जो भी है अपवर्ड को पॉजिटिव लेना है, डाउनवर्ड को नेगेटिव लेना है, लेफ़्ट को नेगेटिव, राइट को पॉजिटिव लेना है। अपवर्ड को पॉजिटिव लेना है, डाउनवर्ड को नेगेटिव लेना है। जब आपके पास एक्स एंड वाई कंपोनेंट आ जाएंगे तो क्या करना है, रिजल्टेंट फाइंड आउट। तो आपको क्या मिलेगा, आप देखेंगे कि एक तो ये फोर्सेस जो है सिंगल पॉइंट पे एक्ट कर रही है। सिंगल पॉइंट पे सिर्फ दो ही फोर्सेस एक्ट करेंगी। एक फोर्सेस वो होगी जो वाई डायरेक्शंस में एक्ट कर रही होगी, एक फोर्सेस वो होगी जो एक्स वाली डायरेक्शंस में एक्ट कर रही होंगी। ठीक, अब जब यह पता चल चुका है उसके बाद इन दोनों का रिजल्टेंट जो है, इन दोनों का रिजल्टेंट हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। कैसे, इस तरह से हम इसका पैरेललोग्राम पूरा करेंगे। हम देख रहे हैं कि ये एक्स वाली कंपोनेंट से किसी एक अल्फ़ा एंगल से जा रहा है क्या, रिजल्टेंट। तो अगर हम देखें तो इसका जो ये वाला कंपोनेंट है बेसिकली ये इस वाली फोर्स के बराबर है। अगर ये मेरी फोर्स F1 है इस वाली डायरेक्शंस में और ये वाली फोर्स F2 है अपवर्ड डायरेक्शंस में, तो ये जो F2 फोर्स है, ये F2 फोर्स इस वाली फोर्स के बराबर है। मतलब ये भी क्या है, ये भी F2 है और ये क्या है, ये भी क्या है, ये F1 है। ठीक, अब अगर हम इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना चाहें तो रिजल्टेंट क्या होगा, इस वाली ट्रायंगल में जाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, इसको मैं नाम देता ABC अगर मैं नाम दे देता हूँ तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा, R इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे सिंपली, तो R इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, AB यानी कि F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। ये आपका क्या होगा, रिजल्टेंट होगा।
तो इस तरह से आपने फाइंड आउट करना है, ये इसका बेसिक फॉर्मूला है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ये आर रिजल्टेंट फोर्स एक्स कंपोनेंट से कितने एंगल इंक्लाइंड हैं, तो इसके लिए क्या है, हम यूज़ करते हैं इस राइट एंगल ट्रायंगल को हम यूज़ करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास क्या है, एक फोर्स F1 पता है, एक फोर्स F2 पता है, आर रिजल्टेंट कितने एंगल पे इंक्लाइंड है हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज़ करेंगे। जैसे मैं सपोज करता हूँ tan अल्फ़ा, tan और एंगल क्या है अल्फ़ा, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि F2 अपॉन F1। तो यहाँ से एंगल बड़े इजीली आ जाएगा, अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या है, अल्फ़ा इक्वल्स टू tan इनवर्स F2 बाय F1। यहाँ से एंगल भी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था बेसिक knowledge about the general method of compositions of force. I hope you will like my video. Thanks for watching.